नमस्कार दोस्तों। कई बार क्या होता है कि आपके घर का कोई सदस्य अचानक से घर छोड़कर चला जाता है। अगर वो आपके बेटा बेटी हैं और कारण यह है कि वो वैरागी हो गए हैं और अपने इष्ट की तपस्या करना चाहते हैं, तो माता पिता के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। लेकिन अगर वो किसी कुसंगति में पड़ गए हैं और किसी के बहकावे में आ गए हैं या अपने प्रेमी या प्रेमिका के बहकावे में आ गए हैं और घर छोड़कर चले गए हैं, तो ये माता पिता के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है दोस्तों। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अन्य सदस्य जैसे पत्नी है या पति है या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है या घर का सबसे बड़ा सदस्य है, हो सकता है कि ये घर में जो सबसे बड़ा सदस्य है वो आजीविका का साधन हो, वो घर में पैसे कमा कर लाता हो और उसके कमाए गए पैसों से घर चल रहा हो, बाकी सदस्यों का भरण पोषण हो रहा हो। जब वो घर छोड़कर चला जाता है अचानक से, तब भी घर का सारा माहौल अस्त व्यस्त हो जाता है और घर के जो बाकी सदस्य होते हैं वो दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ वर्षों में वो संभलते नहीं, पर अपनों के जाने का दुख तो होता ही है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी सदस्य जो घर छोड़कर गया है वो वापस आ जाए। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तंत्र बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही साधारण सा तंत्र है और जिसके करने से जैसे जैसे आप इस तंत्र को करते जाएंगे और जितने दिनों का अनुष्ठान होगा, उसमें कुछ दिनों के बाद ही आपको जहाँ तो उस व्यक्ति की खबर मिल जाएगी कि वो कहाँ पर है, या फिर वो आपसे खुद संपर्क करेगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको वो विधि बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में आपने करना क्या है, घर का सदस्य जो घर को छोड़कर कहीं दूर चला गया है, उसका आपको एक कपड़ा चाहिए होगा दोस्तों। लेकिन कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको आपने अच्छी तरह धो बना कर रखा हो। कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो उसने पहनकर उतारा हो और उसको हमने कभी धोया ना हो। दोस्तों, अगर आपके पास उसका इस तरह का कपड़ा नहीं होगा तो वो वापस कभी नहीं आएगा। ये तंत्र बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। और अगर आपके पास उसका पहना हुआ कपड़ा है तो हम 100% गारंटी देते हैं कि कुछ ही दिनों में आपको उस व्यक्ति की खबर सुनाई देगी, चाहे वो खुद आपको फ़ोन करके बताता है कि वो कहाँ पर है या फिर किसी के द्वारा भी आपको पता चल सकता है। अब आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार का चयन करना है और घर का कोई भी सदस्य ये तंत्र कर सकता है। अगर गए हुए व्यक्ति की माँ ये खुद करे तो बहुत ही अति उत्तम होगा। तो जो कपड़ा आपके पास है, आपने उसको एक एकांत स्थान पर ज़मीन पर फैला देना है। और जब आप ये प्रक्रिया करें, ये आपने बिल्कुल गुप्त रूप से करनी है। ये प्रक्रिया जब आप करें तो आपको कोई देखे ना। आपने उस व्यक्ति के कपड़े को ज़मीन पर फैला देना है और उसके ऊपर बैठ जाना है। अगर पुरुष ये तंत्र कर रहा है तो उसका जो दायां हाथ है उसको उस कपड़े के ऊपर रखना है। अगर कोई स्त्री ये तंत्र कर रही है तो वो अपना जो बायां हाथ होगा वो कपड़े के ऊपर रखेगी और ये प्रक्रिया जो है लगभग 1 घंटा करनी है और हाथ से उस कपड़े के ऊपर दबाव डालना है। मित्रों, दोस्तों, अब आपने करना क्या है, इसमें कोई मंत्र जाप का विधान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति मंत्रोच्चारण नहीं कर सकता। ईश्वर केवल जो है वो भाव को देखता है। तो दोस्तों, इसमें माँ दुर्गा का ध्यान करना है। हर व्यक्ति की कुल देवी होती है, उस कुल देवी का ध्यान करना है। सारी जो कुल देवियाँ हैं माँ चंडी, माँ दुर्गा का ही रूप हैं। तो अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए उनसे आग्रह करना है कि हे माता रानी, हमारे घर का अमुक सदस्य जैसे घर से गया था
वैसे ही वो व्यक्ति हमारे घर वापस आ जाए या कुछ ही दिनों में उसकी कोई खबर लग जाए कि वो कहाँ पर है। दोस्तों, ये अनुष्ठान आपने शुक्रवार के शुक्रवार करना शुरू कर देना है। और जब आपने ये अनुष्ठान करना है तो गुप्त रूप से करना है और आपको कोई देखे नहीं। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, जब 1 घंटे का समय हो जाए तो आपने उस व्यक्ति के वस्त्र को फोल्ड करना है। अच्छी तरह से फोल्ड कर लें और फोल्ड इतना करना है कि वो 4-5 तह में फोल्ड हो जाए। फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने घरों में सिलबट्टा जो होता है वो, या फिर हाथ से चलने वाली आटे की चक्की होती है वो ढूंढनी है, और उसका कोई पुराना टुकड़ा ढूंढना है आपने, जो टूट गई हो और उसका कोई टुकड़ा पड़ा हो उसको आपने ढूंढ लेना है। और जिस कपड़े की आपने तय की है उसे किसी एकांत कोने में, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो कभी भी, वहाँ पर आपने नीचे कपड़ा रखते हुए और ऊपर उस टुकड़े को रखकर उस कपड़े को दबा देना है। ये कार्य आप किसी शिवालय में, किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर घर पे कोई ऐसा कमरा मिल जाए जो एकांत हो, जहाँ कोई आता जाता नहीं है और आपको अनुष्ठान करते ना दिखे, उस जगह का चयन कर लीजिए। तो फिर इसको ऊपर से आपने रख देना है ताकि उसके ऊपर दबाव बना रहे। फिर आपने अगले शुक्रवार फिर वही अनुष्ठान करना है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। आपने रोज़ कपड़ा बिछाना है फर्श के ऊपर और उसके ऊपर बैठकर हाथ से दबाव डालकर कुल देवी की प्रार्थना करनी है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, जो सिलबट्टे का टुकड़ा, जहाँ हाथ से चलने वाली चक्की जो होती है उसका टुकड़ा जो है, उसके ऊपर एक चौमुखी दीपक जलाना है। दोस्तों, ये दीपक आपने डेली जलाना है। अनुष्ठान आपने शुक्रवार के शुक्रवार करना है। दोस्तों, 11 शुक्रवार से पहले ही जब दूसरा तीसरा शुक्रवार होगा तो आपको घर से गए हुए व्यक्ति की कोई खबर लग जाएगी। हो सकता है कि वो व्यक्ति वापस घर में आ जाए। दोस्तों, जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए या आपका व्यक्ति घर में आ जाए तो आप अपनी कुल देवी देवता का जो भोग है, जो आपकी कुल देवी का भोग है, वो आप बच्चों में बांट सकते हैं या उसका प्रसाद बनाकर लोगों में बांट सकते हैं। ये कार्य आपने ज़रूर करना है। और अगर आपके घर से भी कोई सदस्य चला गया है रूठ कर, तो आप भी ये टोटका कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर किसी को सफलता मिलती है या किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। मित्रों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिन व्यक्तियों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।